आरबीआई का न्यू ड्राफ्ट रूल आया है जो 1 अप्रैल 2027 से एप्लीकेबल होगा। इससे सभी लोन लेने वालों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सबसे पहला तो पहले बैंक्स अपने इंटरनल बेंचमार्क एमसीएलआर को मंथ की अलग अलग डेट पे डिक्लेयर करते थे, कोई फर्स्ट, कोई फिफ्थ या कोई 12th को। बट अब हर महीने की फर्स्ट कैलेंडर डे को ही सभी बैंक्स और एनबीएफसीज को अपना ये लेंडिंग रेट पब्लिक करना होगा। अब एक ही डेट पे सभी बैंक्स का रेट आने से कस्टमर इजीली कंपेयर कर पाएगा कि कौन सा बैंक सबसे सस्ता लोन दे रहा है, और बैंक अपनी मर्जी से ये रेट मंथ के किसी भी मिड डे पे चेंज नहीं कर सकता। पहले अगर आपने मंथ के मिड में कोई पार्ट पेमेंट करी होती थी तो बैंक उसे इमीडिएटली माइनस नहीं करता था, वो अगले महीने के फर्स्ट या साल के एंड में उस अमाउंट को कम करता था। तब तक इंटरेस्ट उसी बड़े अमाउंट पे लगता रहता था। पर अब इंटरेस्ट डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर ही लगेगा, मतलब जितना अमाउंट आप रीपे कर चुके हैं उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। थर्ड, देखो लोन के रेट में दो चीजें होती है, एक्सटर्नल बेंचमार्क जो आरबीआई सेट करता है, दूसरा होता है स्प्रेड, बैंक का अपना प्रॉफिट और रिस्क मार्जिन। अब तक क्या होता था कि अगर आरबीआई रेपो रेट नहीं भी चेंज करता था पर बैंक चुपके से आपका ये स्प्रेड इंक्रीज कर देता था, जैसे 2 से 2.5% कर दिया। इसका नुकसान ये होता था कि मार्केट में रेट ना बढ़ने पर भी आपकी ईएमआई महंगी हो जाती थी और बैंक इसे क्रेडिट रिस्क चेंज या मार्केट कॉस्ट बढ़ गई बोल के जस्टिफाई कर देते थे और बोरोर के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता था। बट अब इस नए रूल के बाद एक बार जो लोन शुरू हो गया तो बैंक अगले 3 साल तक अपने इस स्प्रेड को टच भी नहीं कर सकते। सिबिल स्कोर खराब हुआ इसलिए बढ़ा दिया भी तभी होगा जब आप कोई मेजर डिफॉल्ट करते हो, जैसे आपने कोई ईएमआई बाउंस कर दी, तो आपको अब पता होगा कि आपका ये ईएमआई इंटरेस्ट सिर्फ आरबीआई के रेपो रेट ऊपर नीचे करने से ही चेंज होगा।